इस वीडियो में बच्चे हम देखो बात करने वाले हैं एसओएल डीयू के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इग्नू के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा इन दोनों में से कोई भी एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो है एक पेपर बच्चों का, एक या दो पेपर हो चुके हैं, ठीक है, और वहां पे बहुत सारी दिक्कतें वहां पे देखने को मिली है। कुछ बच्चों ने तो क्या है, एक एक आंसर को 8-8 9-9 पेज पे लिख दिया, ठीक है, जिसके कारण क्या 1-1.5 घंटा तो उसी में निकल गया। बाकी क्वेश्चनों में फटाफट फटाफट करके उल्टा सीधा राइटिंग बना करके या उल्टी सीधी चीजें लिख करके एम ही आ गए, ठीक है ना, जो कि गलत तरीका है पेपर को प्रेजेंट करने का। मतलब पूरी वीडियो होने किसके ऊपर वाली है, पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है कि हम कैसे पेपर को प्रेजेंट करें, ठीक है। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि क्या हमें बहुत सारा ना बड़ा बड़ा कंटेंट लिखने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। टीचर कहते हैं बहुत सारा, जब तक भर के नहीं लिख के आओगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। बेटा देखो प्रैक्टिकल, छोटी सी एक बात है, प्रैक्टिकली अगर आप सोच के भी देखोगे तो अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जब पढ़ते थे तो वहां क्वेश्चन 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर तक का आता था। तो आप उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिखते थे ना। तो अगर मान के चलो क्वेश्चन वहीं पे आपको 10 नंबर लेके 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो भाई उस हिसाब से कंटेंट थोड़ा ज्यादा तो लिखना पड़ेगा, मगर इतना ज्यादा नहीं लिखना है कि आप बेवजह फालतू के पेज भर के आते हो। जिससे क्या पहला क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छे से होता है, 8-8 पेज में आप निकाल के 6-6 8-8 पेज में आप करके आते हो, और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन की ऐसी तैसी करके आ जाते हो, या तो गंदी राइटिंग हो रही होती है तो छूट जाता पेपर, यही होता है। देखो जो ज्यादातर बच्चों के बीच में देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि वो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चनों में इतना टाइम लगा देते कि वहां पे उनको उनका कम से कम 1.5 से लेकर 2 घंटा स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चनों में निकल चुका होता है। फिर उनको होश आती है, अबे यार इतना कम टाइम बचा है, अब वो फिर फटाफट से लिख करना स्टार्ट करते हैं, जिससे पेपर छूटने का जो डर होता है वो बढ़ जाता है काफी ज्यादा, छूटता ही छूटता पेपर, ठीक है। और दूसरा जाता है हैंड राइटिंग ऐसी हो जाती है ना भाई साहब कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग भी एक टाइम को पढ़ी जा सकती है बट तुम्हारी नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है ना। और खुद ही एक चीज और सोच के चलना कि अगर आप इतना सारा कंटेंट लिख के आओगे तो कोई सामने से कोई पढ़ेगा, पहले बताओ। अरे तुम्हारा थोड़ा छोटा सा कंटेंट नहीं पढ़ता, सामने जो चेकिंग वाला जो चेक कर रहा होता टीचर, तो इतना बड़ा कंटेंट कौन पढ़ेगा। तुम्हारी बकवासबाजी जिसमें तुम्हें हमें पता है कि सब उल्टा सीधा ही लिखा होगा, है ना। तो इसलिए कोशिश करो इतना कंटेंट दो जितना चाहिए उनको, ठीक है, हद से ज्यादा भी नहीं और हद से कम भी नहीं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैंने तकरीबन 10 पॉइंट, मैंने 10 के आसपास मैंने चीजें देखी है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि ये 10 चीजों पे आपको, आपके ऊपर जो 10 चीजें हैं इनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 10 चीजों के आसपास मैंने ध्यान दिया है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जो है एसओएल डीयू और इग्नू वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इनका लगभग पेपर का पैटर्न भी सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मैंने जो बात पकड़ी है यहाँ पे कि आंसर लिखने का तरीका, आंसर लिखना कैसे है। तो आंसर लिखने से पहले भी एक चीज देख लेते हैं। बेटा देखो सीट आपके पास कैसे भी आ रही हो, या तो इस देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सीट आ रही हो या फिर वर्टिकल फॉर्म में सीट आ रही हो, ठीक है। हर जगह अलग अलग टाइप से सीट्स आती है, इसलिए कहीं आपको ऐसे भी मिल सकती है, कहीं पे आपको ऐसे भी मिल सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है उससे। अब आपको करना क्या, सबसे पहले आपको जैसे आपको सीट मिल गई, उसके बाद आपको इस सीट में इस तरह से ना इस तरफ एक लाइन खींच देनी है। बेटा इस तरफ मत खींचना, ठीक है, एक बच्चों वाला तरीका हरकतें मत करना। आप इस तरफ एक लाइन खींच देना, और जैसे ये सीट है तो इसमें भी एक लाइन इस तरफ खींच जाएगी ऐसे करके, ठीक है। अब ये लाइन अगर आप देखो ब्लैक पेन से खींचते हो तो ज्यादा बढ़िया, पेंसिल से खींचते हो तो भी बढ़िया है, ठीक है ना। या फिर ब्लू पेन है आपके पास, एक ही पेन है, उसी से आप खींचना चाहो तो उससे भी खींच सकते हो। अब बहुत बच्चे बोलते हैं भाई क्या हम यहाँ पे डबल लाइन खींचे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इससे और अच्छा लगेगा। बच्चे इतना टाइम नहीं होता, सिंगल लाइन खींचो काफी है, सिंगल लाइन खींचो काफी होता है। तो हम क्या एक सिंगल लाइन खींचने वाले हैं, क्लियर। अब साइड में लाइन खींचने के लिए मैंने मना किया है, एक तरफ लाइन खींचना है। अब आपको आंसर लिखना कैसे है, आंसर लिखने का तरीका समझते हैं। सपोज करो मेरे पास जो है इस टाइप की सीट है, मैं सीट की बात कर लेता हूं। अगर ऐसी सीट होगी तो भी आप समझ जाओ इसी से रिलेटेड बातें बोलने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो सीट बना लेते हैं जरा फटाफट से। सीट कैसे आने वाली है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए मुझे सीट खुद से बनानी पड़ेगी बच्चे। सपोज करो ये आपके पास सीट है, ये आपकी सीट है जिसमें मैंने इस तरह से एक लाइन खींच दी है, ठीक है, ब्लैक पेन से सपोज करो मैंने लाइन खींच दी है। डन। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले पेपर को देखना है, पेपर 2 पार्ट में आया है या 3 पार्ट में आया है। पहले ध्यान से देखिए पेपर को, या पेपर में कोई पार्ट ही नहीं है। अगर पेपर में कोई पार्ट नहीं है तब तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आप कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला मैंने, उसके अंदर के सब पॉइंट नहीं कहा। अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहो छठा तो छठा पहले कर सकते हो, चौथा है तो चौथा पहले कर सकते हो, जो आपको आता है वो आप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है क्वेश्चन पार्ट में आया, पार्ट ए और पार्ट बी,
तो अगर आपने पार्ट ए चुना पहले करने के लिए, तो पार्ट ए में मान लो 2 क्वेश्चन थे और आपने एक क्वेश्चन अगर आपको आता है एक नहीं आता, तो ऐसे केस में बहुत बच्चे क्या करते हैं, पार्ट ए का एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन बाद में करते हैं जब उसको ध्यान आता है कि यार कहीं से नकल वकल मिल जाए या कुछ हो जाए तो वहां पे करते हैं। ऐसा नहीं करना। पार्ट ए अगर आप स्टार्ट करो तो पहले पार्ट ए आपको पूरा करना पड़ेगा, चाहे अगर आपको नहीं आता तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो वहीं पे, बट आपको स्टार्ट जहां पे आप स्टार्ट करो वहीं आपको जगह इसको छोड़ देनी चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। फिर पार्ट बी कर रहे हो तो फिर पार्ट बी का ही कंटेंट होना चाहिए। पार्ट ए पार्ट बी मिक्स नहीं होता कभी भी, समझ में आ गया। अगर आप पार्ट बी उठा रहे हो तो पहले पार्ट बी के क्वेश्चन करने स्टार्ट किया आपने, सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका पेज छोड़ दिया आपने बीच में, देन पार्ट ए स्टार्ट के लास्ट में, जैसा आप करना चाहो, बट करना एक बार में एक ही पार्ट है, ठीक है ना। अब आंसर यहां मत लिखो कभी भी, आंसर लिखो बीचों बीच, जैसे आंसर फर्स्ट कर रहा हूं मैं, तो आंसर फर्स्ट का ए पार्ट है मान लो ठीक है, ए पार्ट। अगर ये पार्ट ए है तो ऊपर पार्ट ए भी लिखना पड़ेगा आपको। पार्ट ए का कर रहा हूं मान लो मैं, पार्ट ए आंसर नंबर फर्स्ट का ए पार्ट में करने जा रहा हूं। अब मैंने आंसर नंबर फर्स्ट का ए पार्ट करने जा रहा हूं, तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपना आंसर और ये मैं करना स्टार्ट कर दिया ठीक है। कितना कर रहा हूं ध्यान से देखिए, मैं जब करने गया तो मैं छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना स्टार्ट किया। देखो कभी भी पैराग्राफ नहीं यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा ऐसे करके, अभी मैंने आंसर खत्म नहीं किया, मैंने बोला पैराग्राफ में बनाऊंगा। मुझे देखो हर टीचर कहता है कि पॉइंट्स में अगर आप लिख के आते हो तो ज्यादा आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, यही बोलता है ना टीचर, ठीक है। तो पॉइंट्स तो हमें यहाँ पे ध्यान रहते नहीं है, तो हम पैराग्राफ बनाते हैं। तो पैराग्राफ बनाने वाला तो मैं यहाँ पे खत्म ना करके इसको बीचों बीच कहीं साइड में खत्म कर दूंगा, थोड़ा आगे या पीछे, ऐसे एक पैराग्राफ बन गया। फिर दूसरा पैराग्राफ बनाऊंगा मैं, सपोज करो मैंने ये बनाया, ठीक है, यहाँ पे तो खत्म कर दिया, ज्यादा कोने तक नहीं लेके गया मैं, ठीक है। फिर तीसरा पैराग्राफ बना रहा हूं मैं, पैराग्राफ में लिख रहा हूं मैं एक पैराग्राफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से लेके 5 लाइन का हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा बड़ा पैराग्राफ बनाओगे तो पढ़ने में नहीं आता बेटा, बहुत सारे तो पूरी पूरी पैराग्राफ ऐसे A to Z पूरा भर देते हैं, ऐसे वो पढ़ने में आता। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ जिससे एक पॉइंट जैसा लगने लग जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और पढ़ने में भी आसानी से आता है। ये मैं बनाने जा रहा हूँ और इस तरह से मैंने किया है इसको प्रेजेंट। अब ये देखो कि कितने नंबर का क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है। पहले चलो इसको पहले पूरा बात कर लेते हैं। आपने स्टार्ट किया, आप जब ये कर रहे हो ना अब, तो कभी भी क्वेश्चन को ना ऐसे खत्म मत करना बेटा आप यहीं पे खत्म करो तो एंड में खत्म मत करना, आप अगले पेज पे भी जाना। आप अगले यहाँ पे भी अगर आप खत्म करो तो अभी खत्म मत करना, आप इसको अगले पेज पे लेके जाना और अगले पेज पे भी कम से कम आधा पेज लिखने के बाद ही खत्म करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक पेज पूरा पढ़ते हो, ठीक है, और उसको एंड में छोड़ देते हो कि बस इतना हो चुका है, तो भाई वो सही नहीं है। आपको अगले पेज तक जाना चाहिए, या तो क्वेश्चन को ऊपर ही छोड़ दो, यही छोड़ देते ज्यादा बढ़िया। अगर आप करना है तो फिर बेटा फिर अगले पेज तक लेके जाओ और डेट का अगले पेज में भी बच्चा क्या करता है, सिर्फ 1-2 लाइन लिखता है, 1-2 लाइन लिख कर छोड़ देता है। नहीं, टीचर को परेशान मत करो, अगले पेज में 1-2 लाइन लिखने के लिए नहीं गए हो आप, कम से कम 5 से लेके 6 लाइन लिखोगे तो ही बढ़िया। अगले पेज में जाने का मतलब होता है कि कम से कम आपको आधा पेज के आसपास लिखना चाहिए, नहीं तो 6 से लेके 7 या 5-6 लाइन तो लिखनी चाहिए, तभी जाकर के आप अगले पेज पे जाया करो। क्लियर हो गया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं फिर अगले पेज पे आते हैं, अगले पेज में क्या है, यहाँ 1 लाइन लिखी 2 लाइन लिखी बस खत्म हो गया। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, कम से कम 3-4 लाइन लिख दो, कम से कम 5 लाइन तो लिखो, फिर यहाँ पे ऐसे खत्म करो ना, तब तो बात भी है, ठीक है। टीचर को जो अच्छा लगेगा दिखने में। हमने अभी तक बात क्या क्या करी, देखो पहली बात हमने करी कि आपको पार्ट ए पार्ट बी कैसे करना। अगर पार्ट ए उठाया है तो पार्ट ए आपको पहले पूरा करना है, नहीं आता कुछ चीज तो उसके लिए जगह छोड़ दो, देन पार्ट बी स्टार्ट करो। और पार्ट बी पहले आता तो पार्ट बी करो, जब तक आप पार्ट बी पूरा खत्म ना हो तब तक पार्ट ए पे नहीं आना, ठीक है। पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो नहीं आते तो कोई बात नहीं, उसके लिए जगह छोड़ दो, देन फिर पार्ट ए करो, फिर पार्ट ए कंप्लीट कर लो, फिर वापस पार्ट बी आकर उनको कंप्लीट कर लेना। ये आपको याद रखना, पहला पॉइंट समझ में आ गया। नंबर 2, आपको लाइन खींचनी है, ये हमेशा याद रखना, लाइन भी एक तरफ खींचनी है, 2 तरफ कभी नहीं खींचनी है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर 3 बात करते हैं। नंबर 3 मैंने कहा पार्ट ए, मैंने आंसर 1 लिखा ऐसे करके। अब आंसर यहाँ की जगह यहाँ लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। और ये 1A अगर यहाँ भी लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो साथ में, जैसे 1A यहाँ लिख दिया, साथ में यहाँ पे भी लिख दिया, तो टीचर को क्या है, वो छूटने का डर जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब मान लो जैसा आपने कोई क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद अभी आपने पार्ट ए तो कर लिया, पार्ट बी करना चाहते हो। सपोज करो पार्ट ए पिछले एक पेज आपने पूरा लिखा और पिछले वाले पेज में भी आधा अधूरा जो भी लिखना था लिख दिया। अब आप पार्ट बी स्टार्ट करो, तो पार्ट बी जब लिखोगे तो 2 लाइन का यहाँ पे गैप होना चाहिए बेटा, 2 लाइन से ज्यादा गैप नहीं देना, 2 लाइन का गैप बहुत होता है। 2 लाइन का गैप दोगे और फिर वहां पे लिखोगे क्या था, आंसर ए का बी पार्ट 2 लाइन का गैप छोड़ने के बाद। इससे क्या होता है कि ना, ये आंसर बीच में लिखने से क्या होता है कि साफ साफ दिख जाता है टीचर को, और कोई आंसर आपका चेकिंग में रह नहीं जाता। कई बार क्या होता है, बहुत सारे आंसर ना आपने खिचड़ी पकाते हो यहाँ लिखते हो, वो चेकिंग में रह जाते हो,
ठीक है, इसलिए 2 लाइन का गैप आपने छोड़ा, फिर आंसर 1B लिखा, जिससे क्या हो गया आपके आंसर साफ साफ टीचर को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और कोशिश करो ये ब्लैक पेन से लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया और अच्छे से दिख जाएंगे उस टीचर को कि यहाँ पे आपका दूसरा आंसर आ चुका है 2 लाइन का गैप के बाद, ठीक है ना। इस तरह से आपको आंसर्स बीचों बीच लिखने हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है सबसे पहले कि कितना लिखना है। सबसे बड़ी बात तो इस जो वीडियो बन रही है वो इसी के ऊपर बन रही है कि लिखना कितना है ये बता दीजिए। अभी तक हमने कितनी बातें कर दी हमने कंप्लीट। देखो हमने बात करी है आंसर लिखने का तरीका, आंसर हमें बीचों बीच लिखना है ऐसे करके। नंबर 2, उसके बाद हमें देखना था लाइन हमने कंप्लीट कर लिया, लाइन हो चुके हमारे। छोटे छोटे पैराग्राफ वाली बात मैंने बता दी है आपको, ठीक है। राइटिंग बेटा एक जैसी होनी चाहिए। आप स्टार्टिंग वाले में क्या करते हो, बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हो 1-2 क्वेश्चनों तक, उसके बाद आप डॉक्टर से भी बदतर बन जाते हो, वो काम आपको नहीं करना। राइटिंग एक जैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए राइटिंग में भी, ठीक है ना। ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाती है, पर ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर गलत हो जाता हो, ठीक है। पार्ट बी वाली बात भी हमने कर ली है। और पेन ज्यादा से ज्यादा ब्लैक और ब्लू 2 पेन होंगे, जिसमें से ब्लू से आप पेपर करोगे, ब्लैक से ज्यादा अंडरलाइनिंग और उसके लिए एक यूज होगा ब्रश, और कोई दूसरा पेन यूज नहीं करना इसके अलावा। तो पेन वाली बात भी हो गई। तो हमारे पास कितनी बातें हो चुकी है। पहला आंसर लिखने का तरीका मैं मिटाते जाता हूं। पहला पॉइंट हो चुका हमारा। दूसरा हमने जो बात की है लाइन हमारा हो चुका है 2, ठीक है। तीसरा हमने बोला छोटे छोटे पैराग्राफ, 3 बातें हो गई हमारी। राइटिंग के ऊपर बात हो गई 4। देन उसके बाद पार्ट बी 5 बातें हो चुकी है हमारी। छठी बात हमारी पेन से रिलेटेड हो चुकी है। 7वीं बात पे आते हैं। पहले अब आते हैं डायग्राम पे। पहले डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम की अगर हम बात करें, देखो किसी भी, जैसे आप इकोनॉमिक्स का पेपर देने जा रहे हो या कोई भी पेपर दे रहे हो, वहां पे कर्व बनाने को हो सकता है, ग्राफ बनाने को हो सकता है। आपको मन कर रहा है डिमांड कर्व बना दो, सप्लाई कर्व बना दो, कोई भी कर्व बना सकते हो। तो उस केस में आप पेंसिल का यूज करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे बोलते भाई मैं तो पेंसिल ले जाने भूल गया था, अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं डायग्राम बना के नहीं आऊं? तो बेटा पेन से बनाते कोई दिक्कत नहीं, पेन से भी डायग्राम बनाए जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट खिचड़ी मत पकाना, साफ सुथरा बनाना, ठीक है। तो पेन तो आपका सेकंड ऑप्शन में रह जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आपका पेंसिल ही होता है। पेंसिल से बिल्कुल साफ सुथरा आप डायग्राम बनाओगे। अब डायग्राम तो हर बच्चा बनाता है, बट गलती कहाँ रह जाती, गलती रहती है उस डायग्राम को समझाना भी तो होता है कि एक्स अक्ष पर आपने ये लिया, वाई अक्ष पर ये लिया, यहाँ पे ये बताया गया सब। हर डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपने डायग्राम एक्सप्लेन नहीं किया तो समझ लो आपके नंबर कटने पक्के हैं। ये पता है, ये 11वीं 12वीं में ही सिखा दिया जाता है बच्चों को कि हमेशा जो भी कभी कहीं भी आप कोई डायग्राम बनाते हो तो उस डायग्राम को समझाना पड़ता है। मैथ में भी आप कंस्ट्रक्शन करते थे ना, तो बेटा उस कंस्ट्रक्शन को समझाते थे, मैथ वाले बच्चों को बोल रहा हूं। और अगर इकोनॉमिक्स में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ को समझाना पड़ता है, चाहे वो बेसिक से बेसिक ग्राफ क्यों ना बनाया हो, आपने छोटे से छोटा ग्राफ क्यों ना बनाया हो, उस ग्राफ को या फिर कोई भी चीज को अगर आप बना रहे हो, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा यहाँ पे, टेंशन मत लो, ग्राफ पेपर नहीं, बिना ग्राफ पेपर का आपको नॉर्मल शीट पर ग्राफ बनाना पड़ता है अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है ना। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन का कोई भी आ सकता है, फिलिप्स कर्व का कोई भी कर्व आ सकता है। अब उस पर ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ आपको उसके बाद एक्सप्लेन भी करना है। कम से कम नहीं भी तो 8 से लेके 10 लाइन या 6 लाइन नहीं होती तो 5 लाइन में तो कम से कम उसको एक्सप्लेन करो। तो ग्राफ एक्सप्लेन करना। तो 2 बातें और हो गई। डायग्राम पेंसिल से बनाओ, ज्यादा बढ़िया। सेकंड ऑप्शन पेन भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कर्व जो भी बनाओगे बेटा, उस कर्व को समझाना है। तो 2 पॉइंट हमारे और हो गए हैं। कर्व को समझाना है, ये बात आपको दिमाग में बैठानी है। बिना समझाए हुए कर्व के ऊपर नंबर नहीं मिलते हैं, याद रखना, बहुत कम नंबर मिलते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज करो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कर्व ही बनाया हुआ है, तो समझ लेना कर्व नहीं समझाया होगा तो 2-3 नंबर तो वैसे काट देगा, और 3-4 नंबर तो भूल जाओ, मिलेंगे आपको। 3-4 नंबर तो वैसे कट गया आपके, कर्व नहीं समझाया होगा तो, ठीक है ना। अब एक आता है सेक्शन वाला तरीका। बेटा जो लॉ वाले बच्चे जिनके पास लॉ की बुकें हैं और लॉ का सब्जेक्ट भी है, तो लॉ वाले बच्चे एक चीज याद रखना, सेक्शन बच्चे बोलते हैं याद करें या नहीं करें। बेटा अगर सेक्शन अगर आपको याद है कि सेक्शन 2 में ये बातें बोली गई है, सेक्शन 5 में ये बातें बोली है, या सेक्शन 200 क्लॉज इसमें, सेक्शन 200 सबसेक्शन इसमें है, सेक्शन 2 क्लॉज इसमें, ऐसी ऐसी बातें बोली गई है, और अगर आपको सेक्शन याद है, सपोज करो सेक्शन 5 में कोई डेफिनेशन दी है, तो सेक्शन 5 अगर आपको पता है तो आप सेक्शन 5 मेंशन कर सकते हो कि सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है ना। और बट इसमें एक चीज याद रखना, अगर आपको सेक्शन याद है तो आप मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरे को सेक्शन याद था, मैंने सेक्शन प्रॉपर लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग बनाई और मैं कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करके मैंने समथिंग लिखा और स्टार्ट किया। अब पता चला कि जो कंटेंट है ना वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, कंटेंट एकदम 1 नंबर लिखा है आपने, मगर सेक्शन गलती से 5 लिख दिया आपने, जबकि होना चाहिए था 6। तो बेटा आपका ये पूरा आंसर कट जाएगा। क्या कट जाएगा? पूरा आंसर कट जाएगा, टीचर पूरा काट देगा इसको,
ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, सेक्शन आपने गलत मेंशन कर दिया, कंटेंट सही है, पूरा क्वेश्चन काट देगा। बट इसके उल्टा अगर आपने मान लो सेक्शन आपको याद नहीं आ रहा ढंग से, तो कोई बात नहीं, सेक्शन मत लिखो, खाली ये लिख दो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये तो लिख सकते हो खाली, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिख दिया, बट सेक्शन नहीं लिखा, सेक्शन छोड़ दो, नहीं आता सेक्शन। और आपने जब लिखना स्टार्ट किया, अब आपने सेक्शन नहीं लिखा मगर कंटेंट भी लिखा, कंटेंट सही है और सेक्शन तो मेंशन किया ही नहीं है, तो भी आपको 6 में से एक टाइम को 5 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 6 में से 6 भी दे देगा टीचर, ठीक है। बट सेक्शन तभी मेंशन करना जब आपको आता हो, क्योंकि अगर आपने सेक्शन मेंशन किया और वो गलत हो गया ना, तो बेटा सारा गलत हो जाएगा। और बाई चांस मान लो सेक्शन सही है और कंटेंट गलत है, तब क्या होगा? सेक्शन सही हो जाए और कंटेंट गलत हो जाए तब क्या होगा? तो बेटा अगर सेक्शन सही है कंटेंट गलत है, तो फिर भी आपको लगा ही लो कि नंबर आपको मिलने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि कंटेंट ही गलत हो गया, ठीक है। बस सेक्शन सही पुट करने का साथ वो आधा नंबर दे दे, 1 नंबर दे दे, ठीक है ना। तो आपको याद है ना, सेक्शन तभी पुट करना है जब आपको अच्छे से आता हो। अगर आपको सेक्शन अच्छे से आता है, सपोज करो सेक्शन 6 की बातें थी आपने लिखी और सेक्शन भी सही है और कंटेंट मिलता जुलता है, बट ठीक ठाक है, तो बेटा वेल एंड गुड है। अगर आपको सेक्शन याद है और उससे रिलेटेड आपने कंटेंट मिलता जुलता लिख दिया है, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। जिसको सोचो ना, किसी बच्चे को सेक्शन याद है और साथ में कंटेंट भी याद है, तो और क्या चाहिए? फिर तो बल्ले बल्ले वाली नाचने वाली बात है, कोई नंबर काट ही नहीं सकता। बट अगर सेक्शन गलत हो गया, कंटेंट सही है, पूरा काट देगा, ठीक है ना। सेक्शन गलत है और कंटेंट सही है तो पूरा काट देगा, क्योंकि सेक्शन आपने स्टार्टिंग में गलत बता दिया ना, सारा काम तो स्टार्टिंग से होता है ना, स्टार्टिंग खराब हो जाएगा। सेक्शन डाला ही नहीं, खाली कंटेंट लिख के आ गया, तो नंबर मिल जाएंगे, तब दिक्कत नहीं है। इसलिए सेक्शन तभी पुट करना है, याद रखना, जब आपको आता हो, ठीक है। वरना सेक्शन कभी पुट मत करना, सेक्शन से तभी पुट करना, मेन बार बार बोल रहा हूँ, जब वो आता हो। अगर आता हुआ सेक्शन अगर आप डालते हो तो टीचर खुश हो जाएगा कि अरे वाह, इस बच्चे को सेक्शन भी याद है, वाह, वो तारीफ के काबिल होता है, उसको नंबर मिलते हैं, ठीक है। बट अगर सेक्शन याद नहीं और आप जबरदस्ती उल्टा सीधा कोई भी सेक्शन भेड़ के आने की सोच रहे हो, तो ऐसे गलती मत करना, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं कितना लिखना है, ये बात अब आते हैं कितना लिखना है। इस बात पे ध्यान देना बेटा। देखो लिखना कैसे है, सपोज करो आपके पास ये शीट है। सबसे पहले बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की। कौन कौन से क्वेश्चन की बात करने वाले हैं? 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता बेटा। आप बोलते हो बच्चे कि सर आता हमारी बुक में, तो क्या है कॉपी में भी देखो, यहाँ देखो क्वेश्चन पेपर को 20 नंबर क्वेश्चन है। बेटा 20 नंबर का क्वेश्चन है, मगर उसके अंदर भी तो देखो ना 2-3 पार्ट है, तो 2-3 अगर 2 पार्ट हो गए तो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए ना, है ना। अगर मान लो उसमें 4 पार्ट आ गए तो 4 पंजे 20, 5-5 नंबर के बन गए वो तो एग्जैक्ट एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का आ जाए, ऐसा रेयर केस होता है, बट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मगर कई बार जितने भी 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो सारे उन सबके अंदर क्या होता है, सब पार्ट्स होते हैं। तो सब पार्ट्स होने के कारण वो क्वेश्चन 10-10 नंबर के बन जाते हैं, 10 नंबर का एक, 10 नंबर का एक, या फिर 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन, ऐसे हो जाता है। क्लियर हो गया? तो अभी बात करते हैं सबसे पहले 5 नंबर के क्वेश्चन की। अब मान लो सीट की 1 साइडेड है, ये 1 साइड सीट है, इसके पीछे दूसरा पेज है। मैं एक पेज का मतलब क्या मान रहा हूं, सिर्फ 1 साइड है, ठीक है। बहुत बच्चे एक पेज को आगे पीछे मानते हैं, वो एक पेज नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इसको 1 साइड बोल रहा हूं। इसके पीछे का जो हिस्सा होगा उसको मैं दूसरा 2 साइड बोलूंगा, दूसरा पेज। क्लियर? तो अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको एक पेज लिखना है और सेकंड पेज में जाकर के आपको हाफ लिखना है, 1.5। मैं इसको मिटा देता हूं, सेकंड है, ठीक है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन की बात होने वाली है, 10 की बात होने वाली है, 15 की बात होने वाली, 20। अब इसके बीच का अंदाजा आप खुद लगा देना अगर बीच में भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं शीट बना रहा हूं इस कोने में, ये सीट है आपकी, ये सिंगल लाइन आपने खींची, ठीक है। आंसर बीचों बीच लिखना, आपको ये पता ही है। आंसर 1 का बी पार्ट, सी पार्ट, जो भी है आप करने जा रहे हो। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब करना कैसे बताया मैंने, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो सीट का इस साइड का हिस्सा मैंने भरा पूरा, है ना। और उसके बाद पीछे का हिस्सा यानी 1 साइड, सेकंड साइड में अगर आप हाफ भी भरते हो ना, ऐसे करके हाफ पेज या पौना पेज, तो भी बहुत है, सफिशिएंट है। अब इसमें तुम 3 पेज भर के आओगे क्या? नहीं भरने भाई, 1.5 पेज बहुत होता है, 1.5 से लेकर के 1.25 पेज बस बहुत है। 1.5 से लेके 1.25 पेज 1.5 पेज बहुत होता है। इस तरह से आगे का हिस्सा और पीछे का जो पेज का हिस्सा होता है, मैं एक बार कॉपी निकाल के दिखा देता हूं, आप मुझे पता नहीं इसमें भी पॉइंट मारोगे, ठीक है। कॉपी ले लेता हूं मैं, सपोज करो ये कॉपी है, ठीक है, ये आपके सामने कॉपी है। तो मान लो ऐसी सीट आपके सामने आ रही, तो ये वाला हिस्सा आपने पूरा भरा, ये वाला, इस फ्रंट का पूरा भरा। अब बैक साइड आप आए, बैक साइड आपने आधा या पौना यहां तक लिख दिया, ठीक है ना। कोने में तो कभी खत्म नहीं करना, बीचों बीच या थोड़ा साइड में ऐसे खत्म करना होता है। क्लियर? तो ऐसा आपने 1.5 पेज लिखना है, ये वाला हिस्सा एक, ये वाला पूरा, ठीक है, और इस वाले में 1.25 या फिर आधा के आसपास आपने भर देना है। क्लियर हो गया? चलो,
तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बता रहा हूँ, कहीं पे भी कोने में नहीं छोड़ना आंसर, थोड़ा सा आगे छोड़ दो ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे छोड़ दो या यहाँ छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो, इधर छोड़ दो ये अच्छा लगता है। बिल्कुल भी साइड में भी नहीं छोड़ना, बीच में छोड़ सकते हो, कहीं पे भी बीच में बस, ठीक है, बीच के आसपास कहीं पे छोड़ सकते हो। तो ये तो समझ में आ गया। 10 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखे हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन में देखो एक पेज पूरा इधर का, फिर पीछे का भी पूरा पेज, और अगले वाले में आधा पेज। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ 2.5 पेज के आसपास सफिशिएंट है, ठीक है। अब बच्चे इस वाले में ना 10-10 नंबर क्वेश्चन में 8-8 पेज भर के आए हैं, 6-6 पेज भर के आए हैं, पता नहीं क्या भर के आए हैं उल्टे सीधे। और उनका एक पेज भी पता कैसे होता है आगे पीछे मिला के एक पेज बोलते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसका मतलब 4 का मतलब 8 पेज भर के आए हैं। 8 पेज में भाई साहब क्या कहानी लिख दी, रामायण लिखने के लिए तुम्हें दी थी क्या? प्रैक्टिकली सोच के देखो। अबे कौन पढ़ेगा? अगर मैं तुम्हें, अगर इतनी सीट अगर मैं लिख करके दे दूं, तुम मुझे क्वेश्चन पेपर दो, मैं आंसर लिख कर देता हूँ और चेक करके देखो, तुम भी नहीं पढ़ोगे उसे। प्रैक्टिकली सोच के देखो, तुम कैसे पढ़ लोगे उसको इतना ज्यादा, ठीक है। और उल्टा सीधा लिखने से कोई मतलब नहीं है बहुत हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना, उसी को क्या नाम है आगे बढ़ा दो। 3 पेज बहुत होते हैं, मेरे हिसाब से 3 पेज सफिशिएंट होते हैं, बट अगर आपको ज्यादा हद लगी है तो 3 से 3.5 पेज, 3.5 पेज तक खींच दो, उससे ज्यादा मत खींचो। 20 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 पेज, वो भी 4 पेज वन साइड के बोल रहा हूँ 2 साइड करके, 2 साइड करके तो 8 हो जाते हैं, वो आगे पीछे मिला के तो 2 बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो 8 नहीं करना, आपको 4 ही भरने हैं, प्लस आप आधा और भर सकते हो तो 4.5, बस बहुत है, ठीक है। 4.5 में दोबारा बोल रहा हूँ, 4.5 में बोल कैसे रहा हूँ। अगर अभी भी दिमाग में नहीं घुस रही बेटा तो फिर तो घुसाना बहुत मुश्किल है आपके दिमाग में, ठीक है ना। देखो ये पेज पूरा भरा, एक पेज 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर 92 आता है, ठीक है। 20 से 15 की बात करते हैं पहले। एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, ठीक है ना, और 3.5 पेज। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया 3.5 पेज, ठीक है। और अगर 20 में है तो फिर ये 30 को भी भर दो, पूरा कर दो, ठीक है, सच पूरा कर दो से। तो कितना हो गया हमारे, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज पूरा। एंड में तो कभी मत छोड़ना, मैंने बताया था, बीच में छोड़ सकते हो, और फिर उसके बाद थोड़ा आगे आकर के सेकंड पेज पे 5 से 7 लाइन लिख करके यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे भी है थोड़ा, यहाँ पे आकर के ऐसे करके। यहाँ एंड में मत छोड़ना, एंड में अच्छा लगता, ठीक है। ये तो ये बेसिक से कुछ बातें थी जो आपको पता होना चाहिए कि पेपर देते वक्त हमें ध्यान का रखना है। देखो मेरे को ज्यादा बातें ध्यान अभी आने रही है, जितनी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, जो मैंने भी पहले पेपर में बच्चों को करने के बाद देखा कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बना देनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे बता दिया बहुत सारे बच्चों को अगले पेपर की ऐसी गलती मत करना। मैंने पहले भी रोका था, उनको टोका था, बट कुछ बच्चों का पहला पेपर था, उनको लग रहा था कि भाई मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, बट उनको जो समझ में आ गया है कि ऐसा हो चुका है, तो उनको पहले मैंने समझा दिया था कि ऐसी हरकतें मत करना। फिर भी क्या, उन्होंने थोड़ा मजाक में ले लिया कुछ बच्चों ने, तो उनको तो भारी पड़ गया, उनको थोड़ा मजाक। बाकी सबने सही करा पेपर, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप जो है पेपर अब बिल्कुल सही से करोगे, और राइटिंग बिल्कुल मेंटेन करनी है यार। राइटिंग भी ना वो थोड़ा सा इंप्रेशन झाड़ता है, ठीक है। अब राइटिंग के बहुत बच्चे सोचते हैं राइटिंग से कोई मतलब नहीं होता, बट राइटिंग से मतलब होता है। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? अगर बेकार कपड़े पहन करके अगर शादी में घुस जाओ ना, कोई भी घुसने नहीं देगा, अनजान शादी में भी धक्के मार के बाहर फेंक देंगे। बट अगर अच्छे कपड़े पहन करके अनजान शादी में भी जाओगे तो बेटा अंदर जाने देंगे, वो प्रैक्टिकली सोच के देखो चीजों को। तो इसलिए राइटिंग अगर अच्छी बनाते हो तो टीचर को भी लगता है यार हाँ ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। राइटिंग तुम आ रहे हो भाई साहब डॉक्टर से बदतर बना करके, भाई साहब तुम्हें कौन सी गोलियों के नाम देख रहे हो, समझ में थोड़ी ना आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। और इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, मैंने क्या क्या बोला इसमें एक एक चीज को, ठीक है। और हर आंसर लिखने के बाद 2 से लेकर 3 लाइन का गैप आपका होना चाहिए, ज्यादा गैप भी मत देना। अगर आप 4-5 लाइन का गैप देते हो तो उसका मतलब टीचर को ये लगता है कि आपने शायद कंटेंट अभी कुछ याद रह गया करना। ऐसा हो जाता ना जैसे कई बार कि जैसे शीट है आपने आंसर लिखा, ये आंसर कर, अब आपने एक आंसर तो कर दिया, अब एक आंसर और करना था, आपने इतने सारा गैप छोड़ रखा इतना सारा, तो टीचर को लगता है शायद ऊपर वाले में कुछ भूल गया वो लिखना बाकी, इसलिए टीचर जानबूझ के फिर नंबर काट देगा। 6 नंबर का मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, देगा तुम्हें 3 नंबर, बोलेगा यार अभी कुछ रह रहा है ऐसा लिखना। तो इसलिए 2 लाइन का गैप सफिशिएंट होता है मेरे हिसाब से, तो 2 लाइन का गैप बहुत होता है। और कोई भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे करते करते यहाँ तक चला गया, अब नीचे सिर्फ 3 लाइनें बची है, और बच्चा पता नहीं कौन से पेपर बचाता है, घर में तो भाई साहब पेपर की धज्जी उड़ाता है और वहां पे पेपर बचाने की सोच रहा है। अबे 3 लाइन बची है तो अब यहाँ तो कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो ही नहीं सकता भाई, नए पेज पे स्टार्ट कर लो उसे, क्या कर लो नए पेज पे नए मेरे हिसाब से तो हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए अगर देखा जाए तो, ठीक है। हर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होता है हर बार, ठीक है ना। बाकी क्या कोशिश करो कि क्या नाम है, अगर नीचे के 3 लाइन बचे तो वहां क्वेश्चन स्टार्ट मत करो कभी भी, समझ में आया। जितना साफ सुथरा करोगे टीचर से नंबर पाने के हकदार ज्यादा बन जाओगे, वरना कुछ क्वेश्चन क्या बेटा ऐसे छूट जाते हैं चेक होने में, ठीक है। तो इतनी बातें जो मेरे दिमाग में है मैंने आपको बता दी है, होप सो आप इन पे ध्यान दोगे, ठीक है ना। जहां तक है मुझे लगता है आप इन पे ध्यान दोगे। चलो फिर मिलते हैं, फिर नए मैं डिफरेंस बनाऊंगा, उनमें ध्यान मिलते हैं, वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।